यार अगर बॉलीवुड और राजनीति के रिश्तों के बारे में बात करें तो ये कोई नई कहानी नहीं है। पिछले कई दशकों में ऐसे कई सुपरस्टार आए जिन्होंने सिर्फ फिल्मों पर राज नहीं किया बल्कि सत्ता के गलियारों तक अपना असर पहुंचाया। सुनील दत्त बने सांसद, विनोद खन्ना ने राजनीति में लंबा सफर तय किया, हेमा मालिनी आज भी सक्रिय राजनीति का हिस्सा है। दक्षिण भारत में एम.जी. रामचंद्रन और एन.टी. रामा राव जैसे सुपरस्टार मुख्यमंत्री बने। और फिर आए एक ऐसे आदमी जिसे लोग सिर्फ सदी का महानायक नहीं बल्कि सत्ता के सबसे करीब पहुंचने वाले बॉलीवुड सुपरस्टार में गिनते थे। 1984 पूरा देश इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सदमे में था। राजीव गांधी देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं और उसी दौर में एक ऐसा नाम राजनीति में आया जिसकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी, अमिताभ बच्चन। एक ऐसा समय था जब उनका नाम भारत की राजनीति के समय सबसे पावरफुल परिवार के साथ जुड़ चुका था। राजीव गांधी उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक थे। 1984 में अमिताभ बच्चन चुनाव लड़ते हैं, इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव जीतते हैं और इतनी बड़ी जीत हासिल करते हैं कि लोग उसे भारतीय राजनीति की सबसे ऐतिहासिक विक्ट्रीज में से गिनते हैं। उस समय अमिताभ बच्चन सिर्फ सुपरस्टार नहीं थे, वो एक पॉलिटिकल फोर्स बन चुके थे। लेकिन राजनीति ने अमिताभ बच्चन को जितना दिया उससे कहीं ज्यादा उनसे छीन लिया। कुछ कंट्रोवर्सीज में उनका नाम घसीटा गया, मीडिया ट्रायल्स हुए, क्रिटिसिज्म बढ़ा और सिर्फ 3 साल बाद 1987 में अमिताभ बच्चन राजनीति छोड़कर वापस फिल्मों में लौट गए। शायद उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया कि पॉलिटिक्स और सिनेमा दोनों की लड़ाई एक साथ लड़ना आसान नहीं है। लेकिन शाहरुख खान की कहानी यहाँ से बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि शाहरुख खान ने अपने पूरे करियर में एक चीज बहुत केयरफुली अवॉइड की है और वो है राजनीति। 90s में जब शाहरुख सुपरस्टार बन रहे थे तब भी उन्होंने खुद को किसी आइडियोलॉजी, किसी पार्टी या किसी पॉलिटिकल कैंप के साथ उपमनी नहीं जोड़ा। 2000 में जब उनकी पॉपुलैरिटी इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच रही थी तब भी उन्होंने खुद को एक एक्टर, बिजनेसमैन और एंटरटेनमेंट के रूप में ही पेश किया और शायद यही वजह उनकी सबसे बड़ी ताकत बनती रही, क्योंकि शाहरुख खान को सिर्फ दिल्ली, मुंबई या इंडिया का सुपरस्टार नहीं बनना था, उन्हें दुनिया का सुपरस्टार बनना था। और ग्लोबल सुपरस्टार बनने के लिए इन सारी चीजों से शायद उन्होंने दूर रहना सही समझा। यही वजह है कि शाहरुख खान ने हमेशा अपनी इमेज को पॉलिटिक्स से ऊपर रखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास इन्फ्लुएंस नहीं है। असल में इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल पावर में फर्क होता है। पॉलिटिकल पावर चुनाव जिताती है, इन्फ्लुएंस लोगों को दिल जीतना सिखाता है। और शाहरुख खान के पास इन्फ्लुएंस की कोई कमी नहीं है। सोचो, जिस आदमी के बर्थडे पर बुर्ज खलीफा उनका नाम रोशन करता है, जिसकी फिल्में जर्मनी, इजिप्ट, इंडोनेशिया, अमेरिका तक सेलिब्रेट होती हैं, जिसे कतर से लेकर दुबई तक अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जिसके एक ट्वीट पर करोड़ों लोग रिएक्ट करते हैं, क्या सच में उसे किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है? और यही चीज उन्हें अमिताभ बच्चन से अलग बनाती है, क्योंकि अमिताभ बच्चन एक समय सत्ता के करीब गए थे, लेकिन शाहरुख खान हमेशा पावर के आसपास रहकर भी उससे दूरी बनाकर चलते हैं। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे एसआर के पिछले 30 साल से फॉलो कर रहे हैं। दरअसल शाहरुख खान ने बहुत पहले समझ लिया था कि पॉलिटिशियन बनने की उम्र खत्म हो सकती है, लेकिन एक सिंबल बनने की उम्र कभी खत्म नहीं होती। इसलिए उन्होंने कभी भी अपने फैन बेस को आइडियोलॉजी में डिवाइड नहीं होने दिया, कभी किसी एक कैंप का चेहरा बनने की कोशिश नहीं की, कभी किसी कंट्रोवर्सी में खुलकर कूदने की जल्दबाजी नहीं दिखाई, क्योंकि उन्हें पता था कि एक सुपरस्टार की सबसे बड़ी ताकत उसका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होता है और अगर वो टूट गया तो फिर स्टारडम भी टूटने लगता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में दुनिया बदल चुकी है। हॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक सेलिब्रिटीज की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुके हैं। इंडिया में भी एक्टर सिर्फ एक्टर नहीं रहे, कुछ लोग पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, कुछ ओपनली ओपिनियंस देते हैं, कुछ अपनी आइडियोलॉजी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कभी शाहरुख खान भी वही रास्ता चुन सकते हैं? क्या कभी वो अमिताभ बच्चन की तरह चुनाव लड़ेंगे? क्या कभी वो किसी पार्टी का चेहरा बनेंगे? अगर एसआरके के पूरे करियर को देखा जाए तो शायद जवाब ना ही दिखाई देगा, क्योंकि शाहरुख खान का सबसे बड़ा एम्बिशन किसी पार्लियामेंट में नहीं है, उसका सबसे बड़ा एम्बिशन लेगेसी रही है। और लेगेसी पॉलिटिक्स से कहीं ज्यादा बड़ी चीज होती है। राजनीतिक ताकत 5 साल में बदल जाती है, सरकारें आती हैं जाती, लेकिन सिंबल्स हमेशा जिंदा रहते हैं। शाहरुख खान शायद खुद को एक सिंबल के रूप में देखते हैं, कैसे सिंबल के रूप में जो रिलीजन, लैंग्वेज, स्टेट और आइडियोलॉजी से ऊपर है। और यही वजह है कि पठान रिलीज हुई, कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो एसआरके ने किसी पॉलिटिकल बैटलफील्ड में उतरने की बजाय ऑडियंस को जवाब देने दिया, और ऑडियंस ने जवाब दिया 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन के साथ, क्योंकि शाहरुख खान शायद समझ चुके हैं कि उनकी असली पार्लियामेंट थिएटर है, उनकी असली वोटिंग ऑडियंस करती है और उनकी असली जीत बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं बल्कि वो प्यार है जो 3 जनरेशन से उन्हें मिल रहा है। और शायद यही वजह है कि शाहरुख
शाहरुख खान कभी अमिताभ बच्चन की तरह पॉलिटिकल पावर नहीं बनेंगे, क्योंकि वो कुछ और बन चुके हैं, कुछ ऐसा जो राजनीति से बड़ा है, एक इंस्टीट्यूशन, एक इमोशन, एक ब्रांड, और शायद एक ऐसा आदमी जिसे किसी कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि कुछ लोग सत्ता से बड़े नहीं होते, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनकी ताकत किसी सत्ता से कम भी नहीं होती है। शाहरुख खान शायद उन्हीं नामों में से एक है। तुम्हें स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना।